अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, सूफ़ी सफ़र का एक अदना सा मुसाफिर, एक अदना सा नुमाइंदा मोहम्मद अली अलवी हमेशा की तरह आपके सामने पेश है। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये बड़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि सूफियात जो हैं वो सिर्फ दुआएं देते हैं और वो लोगों को अपनी तरफ राग़ब करते हैं। अगर वो तनकीद करना शुरू कर दें तो लोग उनकी तरफ आते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला सूफीज़म में होता है कि आप लोगों को डू इन द रूम एज द रूमर्स डू वाला फार्मूला पहले अपनाना पड़ता है, उसके बाद फिर आपने आगे जाके लोगों को वो बात बतानी है जो अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। पहले उनको अपने पास लेके आना है, उनको मोटिवेशन ऐसी देनी है कि अपने पास है। तो हज़रात ग्रामी, आज मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब एक यूट्यूब पे बैठ के या मीडिया पे बैठ के ना एक बड़ा ज़िम्मेदार किस्म के शख्सियत थी। अब मैं XYZ किसी को नॉमिनेट नहीं करता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत बड़े आलम थे, वो बड़े फाजल थे, वो मौलवी साहब थे, वो सूफ़ी साहब थे। नहीं, मैं ये एक नुमाइंदा कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का एक शहरी था जिसने ये कल जो वाक़या हुआ रिसेंटली ख़ियाबान इत्तेहाद पे कि वो दो बच्चियां थीं, एक बच्चा था, वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो वहाँ पे किसी साहब की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ। तो वो जनाब उतरे नीचे और उन्होंने उस बच्चे को पनिशमेंट देना शुरू कर दी, यानी उसका उन्होंने वहाँ पे ही इलाज शुरू कर दिया कि वो जनाब पूरी दुनिया ने देखा। अब चूँकि आजकल मीडिया का दौर है तो आजकल के दौर में कोई चीज़ छुपी ही नहीं रहती। आप छोटे से छोटा कोई भी काम करते हैं तो रोडों के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है जी, CCTV कैमरे घर घर लगे हुए हैं, स्ट्रीट्स में कैमरे लगे हुए हैं। अब अगर बंदा को ये चाहे कि नहीं फलां ने मेरी वीडियो बना ली, नहीं, आजकल तो वीडियो बनाना किसी का काम नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है जिसमें वीडियो बन जाती है। तो बहरहाल वहाँ पे चाहे वो जिस तरीके से वीडियो बनी, तो अब वो जो वीडियो वायरल हुई तो फिर डेफिनेटली DIG साहब जो हैं या जो मुतलका हकाम हैं उनको भी उसमें पेनिट्रेट करना पड़ा। हालांकि वो पहले भी हर वक्त होशियार मुस्तैद होते हैं। पुलिस का तो मतलब ही यही बनता है कि वो हर वक्त जो है ना तैयार होते हैं किसी भी ऐसे वाक़े को निपटने के लिए। बहरहाल उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने एक ब्रीफिंग भी दी कि जनाब हम तो हर वक्त रेडी होते हैं, हम फिर एविडेंस इकट्ठे करते हैं। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे बहुत ही पसंद आई कि ज़िम्मेदार जो बड़ा है DIG लेवल का बंदा या IG लेवल का बंदा, वो खुद उस मुकदमे में अपने आप को एक फरीक बना के पेश कर रहा है कि भाई मैं खुद इसको देख रहा हूँ, ठीक है। जब वो खुद ऊपर से देखना शुरू कर देंगे तो नीचे से तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, नीचे से फिर करप्शन नहीं होगी। बीइंग सूफी मैं ये आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं ऐसी बात तल्ख बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जब ऊपर से बड़ा जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा तो नीचे वाले खुद ब खुद जो है ना, वो जैसे मैग्नेट होता है ना, तो छोटे छोटे जर्रे लोहे के अगर कहीं पड़े हुए होते हैं तो वो क्या होता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सीधे हो जाते हैं, उनमें एक डिसिप्लिन आ जाता है। वो मिट्टी में रुड़े हुए लोहे के टुकड़े जिनको एक पठान खान साहब होते हैं या मेरे जैसा कोई बंदा होता है, हाथ में उसने मैग्नेट पकड़ा हुआ है और वो गलियों में घूम रहा है कि मुझे लोहे के टुकड़े मिले हैं, उसको मैं बेच के अपने पेट की आग को ठंडा करूं। ये एक और चैप्टर है, इसमें भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अब होता ये है कि जैसे ही वो DIG इन्वॉल्व होते हैं, पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, तो तमाम किरदार जो है ना वो अंडरलॉक हो जाते हैं, ठीक है जी। अब ये तो हुई बहुत बड़ी एक हौसला अफजा बात, लेकिन अब दूसरे नंबर पे यार जो मैंने एक चीज़ नोट की ना, एक कोई साहब थे माशाल्लाह बाशरा थे ठीक है, तो उनके ऊपर किसी न किसी मस्जिद की भी जिम्मेदारी, किसी मोहल्ले की जिम्मेदारी और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, लेकिन वो जो बात कर रहे थे ना वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उसको मैं सबको एड्रेस करना चाहता हूँ कि देखें, यूट्यूब है या जो कोई भी चैनल है, जो भी जिसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने एक मकसद के लिए अगर कवर करने की कोशिश करते हैं तो वो भी लेवल अपनी जगह पे मौजूद है। अब उनको ये कहना कि ये ना ये देखो ये खुद ये करते फिर रहे होते हैं, ये खुद ये करते फिर रहे होते हैं, अब ये किधर हैं, अब ये किधर हैं, अब ये हक की बात क्यों नहीं बोल सकते?
یعنی ان کی یہ خواہش ہے کہ اب یوٹیوبر اور یہ جتنے بھی چینلز والے لوگ ہیں یہ بھرمار کریں اور یہ ان کو جناب مذمت کریں تو یہ کریں وہ تو یہ ہے۔ اب دیکھیں سر، اب تمام جو مجھے سن رہے ہیں، جب ایک ڈی آئی جی لیول کا بندہ اس نے پریس کانفرنس کر لی ہے نا تو پھر یار یہ بالکل جو ہے نا یہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں رہتا پھر ہمارے چینلوں کی بات کرنا یا یوٹیوب کی بات کرنا یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ اس وقت تک ہے یہ کیش، اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک کوئی بڑا بیان نہیں دے دیتا۔ اگر صدر پاکستان بیان دے دیتا ہے، وزیر اعلیٰ بیان دیتا ہے، وزیر اعظم بیان دے دیتا ہے، تو اس کے بعد ہر مشینری جو حرکت میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میگنیٹ آ گیا اور لوہے جو ہے نا وہ سارے ڈسپلن میں ہونا شروع ہو گئے ہیں، کرپشن ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے جناب فارمولہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر مجھ سے کوئی غلطی اس معاملے میں ہو جائے، بات کرنے میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی ناپ تول کے بات کروں، لیکن پھر بھی انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ لیکن آپ جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہو، چاہے یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، چاہے یہ آپ صوفیزم کی سیٹ پہ بیٹھے، آپ جدھر بھی بیٹھے جن سے آپ لوگ آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کو سوچ کے سمجھ کے، حکم بھی یہی ہے، پہلے تولو تو پھر بولو۔ اب بغیر تول کے کیوں بولتے ہیں سر آپ دیکھ لیں کہ ڈی آئی جی نے پریس کانفرنس کر دی ہے، اس کے بعد ہماری کوئی بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم جناب ایویں ہی اپنی طرف سے دیکھو جی یہ کیا ہو گیا، یہ تو اس نے سنبھال تو لیا، اس نے اپنے معاملے کو، اسی کی رسپانسبلٹی تھی نا، تو اس نے سنبھال لیا۔ اب سزا دینا، جزا دینا، یہ آگے کورٹ کا کام ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے ایویڈنسز وغیرہ سارے اکٹھے کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اویلیبل تھے۔ اب پنشمنٹ جو ہے یہ کورٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور سوچ کے بات کریں، تول کے بات کریں۔ یہ بہت زیادہ بات ہو گئی ہے میری، اتنی بات نہیں ہونی چاہیے، تو مہربانی کریں جناب۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔